दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड 2026 जिसका पेपर 8 मार्च को होने जा रहा है। आज आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने आपके लिए एक फुल मॉक टेस्ट 120 क्वेश्चंस का लाया हुआ है और दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस डाले हुए हैं 120 क्वेश्चंस, सब के सब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो प्रेस्क्राइब्ड है वाइल्ड लाइफ गार्ड 2026 के लिए, उस हिसाब से तमाम PYQs लास्ट 7-8 साल के उठाए हुए हैं। तो उस लिहाज से ये जो मॉक टेस्ट है आज का फुल मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा। 1-2 घंटे की वीडियो होगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले ही। ये जो वीडियो है, जो मॉक टेस्ट है, ये न सिर्फ वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए बल्कि स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और JKP कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा मॉक टेस्ट। और इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो के एंड तक आप बने रहे, क्योंकि अगर बीच में स्किप करेंगे आप तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे इस वीडियो में। तो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, बहुत बड़ा मॉक टेस्ट होने वाला है। कम से कम 20 to 30 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है वो PYQs क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए तमाम सेक्शंस को मिला के आई एम डैम श्योर कि यहाँ से 20 to 30 क्वेश्चंस घुमा फिरा के रिपीट हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सेक्शन है आज का वो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें साइंस एंड ज्योग्राफी भी है यहाँ से। तो दोस्तों, आज के सेक्शन का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑन विच डेट द J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को, लेवल इस मॉक टेस्ट में कैसा है आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ खुद से कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है, सारे PYQs उठाए हैं ताकि आपको एग्जैक्टली ये भी पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे पहले और कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना, जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है आगे। बाकी लोग काफ़ी बातें करते हैं, लेवल ऐसा नहीं, ऐसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है भाई। एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना ये बहुत मुश्किल काम होता है कि पेपर किस लेवल का आएगा। बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मॉडरेट भी आ सकते हैं और डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको सभी चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार होकर जाना पड़ेगा। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट द J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो बिल डिस्कस की गई थी J&K रीऑर्गेनाइजेशन की, वो कब की गई थी? आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 5 अगस्त 2019। क्वेश्चन नंबर 2, सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट अकॉर्डिंग टू J&K UT फॉर्मेशन इज। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है नाउ। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे वाज इन द ईयर। आपका सही ऑप्शन है 1853। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली। तो ग्रास फैमिली में कौन सा प्लांट जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से बिलोंग करता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैम्बू। क्वेश्चन नंबर 5, ए वार वाज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला इन द ईयर 1756। द बैटल वाज नाउन एज। तो इस जंग को, इस बैटल को क्या कहा गया था? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ टेरिन, बैटल ऑफ प्लेसी। तो बैटल ऑफ प्लेसी किया गया था इसको। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, ऑन अक्टूबर 1947 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरि सिंह। तो अक्टूबर 1947 में किसे महाराजा हरि सिंह ने इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था? तो इसका सही आंसर है शेख अब्दुल्ला। दोस्तों, मेरी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप ध्यान कम देना, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, द किंग्स नेम्ड टोरामना एंड माहिरिकुला बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं हुना डायनेस्टी से, ऑप्शन सी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी
कलहन, कलहन विद रेस्पेक्ट टू जे.एंड.के। तो कलहन आप सभी लोग परिचित है, इससे वाकिफ़ है, जानते हैं। तो क्या चीज़ें इसके बारे में सही है? ही वॉज़ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के। ही वॉज़ ए संतूर पलियर। ही रोट राज तिरंगनी दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द लेजेंडरी किंग्स ऑफ कश्मीर। बिल्कुल, ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ही सर्व्ड अंडर द रियन ऑफ प्रताप सिंह ऑफ जे.एंड.के, ये भी गलत है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, विच एमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑटोट्रॉप्स। तो इनमें से ऑटोट्रॉप्स जो मतलब अपना खाना जो है वो खुद तैयार करते हैं, तो वो कौन सा है? तो वो कौन है? ऑप्शन सी, ग्रास। विच एमंग द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस। इसमें से ग्रीन हाउस गैस आपने बतानी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू बागे बाहू फोर्ट। बागे बाहू फोर्ट को आप माइंड में बिठाइएगा और उसके बाद ऑप्शंस पे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है बागे बाहू फोर्ट के लिए गलत है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने याद रखना है सबसे पहले कि बागे बाहू फोर्ट जो है ये कब। दोस्तों, बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गया, तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि बागे बाहू जो फोर्ट है उसके बारे में क्या गलत है। तो पहला, इट वॉज बिल्ट बाय बाहुलोचन, बिल्कुल सही है ये। इट इज़ बिलीव्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स ओल्ड, ये भी सही है। इट वॉज रिवैम्प्ड बाय द किंग्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी। इट लाइज बिसाइड्स द झेलम रिवर। तो इसमें जो गलत चीज़ है वो सिर्फ डी है, ये भी सही है। ये झेलम रिवर के साथ में नहीं है, और यही हमने बताना था। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स कनेक्टेड विद झेलम बाय ए कैनल नियर संबल। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है मानसबल। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल इज। सबसे जो कॉमन मटेरियल है सोलर सेल्स को बनाने का वो क्या होता है? सिल्वर, कार्बन, वुड या सिलिकॉन? वो होता है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नाउन एज द मिडो ऑफ फ्लावर्स। तो मिडो ऑफ फ्लावर्स कौन सी जगह को कहा जाता है? पुलवामा, श्रीनगर, भदरवा या गुलमर्ग? गुलमर्ग को। डिजीज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन इज। बोलता है कौन सी जो बीमारी है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में पाई जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रिकेट्स। द पोइट हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल्स। तो कश्मीरी गज़ल्स का जो फादर है वो कौन सा शायर है? तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है अब्दुल सत्तार, ओ सॉरी रसूल मीर। इसका रसूल मीर जो है वो सही आंसर है। थीन डैम इज बिल्ट अक्रॉस। थीन डैम कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रावी के ऊपर। आर्टिकल्स डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द पोजीशन एंड फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल्स ये बताते हैं इसके जो फंक्शन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है आर्टिकल 148 से 49 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20, हेमोफीलिया इज द डिजीज ऑफ। हेमोफीलिया जो है ये कौन सी बीमारी है? लिवर की होती है, ब्लड की होती है, स्किन की होती है, गम्स की होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्लड। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द फर्स्ट वुमेन हु वन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। पहली वुमेन बतानी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। पीटी उषा, सुनीता रानी, कमलजीत संधू? तो इसका सही आंसर है कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स प्लेग्राउंड हैज़ बोनस लाइन। तो कौन से प्लेग्राउंड की बोनस लाइन होती है? बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी या तूग ऑफ वार? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ हिमालयाज बिटवीन द इंडस गॉर्ज एंड ब्रह्मपुत्र गॉर्ज इज। लेंथ बतानी है हम लोगों ने, तो 2500 किलोमीटर इसका जो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, इन इंडिया रेन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन। रेन फॉरेस्ट भारत में आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? डेक्कन रीजन, मलाबार, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया या तमाम जगहों पे? तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच यूटी हैज़ द मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। यूटी बतानी है आपने जिसका मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भारत में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है लक्षद्वीप। तो दोस्तों, हमारा इस तरह से ये जो पहला सेक्शन है जीएस का वो कंप्लीट होता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से मैंने ये मॉक टेस्ट वो भी PYQs बेस्ड आपके लिए बनाया हुआ है। तो आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर और चैनल को पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को, सभी भाइयों को टाइम पे इसका जो है बेनिफिट मिल सके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंग्लिश का है। ये सारे जो PYQs मैंने आपके लिए उठाए हैं, मैंने एक भी क्वेश्चन खुद से यहाँ पे फ्रेम नहीं किया हुआ है, और ऐसा इसलिए किया है मैंने ताकि आप लोगों को रियल एग्जाम वाला फील आ सके, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको जो रियल एग्जाम होगा आपका 8 मार्च को, वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं घुमा फिरा के, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, ये SSC CGL 2019 में पूछा गया है आर्टिकल्स से, और आर्टिकल्स आपके सिलेबस में है। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, वो होगा एन। अब बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए होगा क्योंकि ये जो एच है यहाँ पे वो एच साइलेंट है, ठीक है। तो बाकी ये जो साउंड है यहाँ पे वो वॉवल साउंड आ रही है, ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 अब देख सकते हैं, SSC CHSL 2018 शी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। आपके सामने आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एन, क्योंकि यहाँ पे भी वॉइस का मैटर है सारा, अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 3 JKSSB जूनियर असिस्टेंट 2021 डैश गंगा इज अ होली रिवर। तो जितने भी पाक और या होली रिवर होते हैं उनके साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 SSC CGL 2020 सिनोनिम्स हमने, यानी एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स। एफिमेरल, एफिमरल, एफिमरल, एफिमरल का जो सिनोनिम है वो आपने बताना है, यानी एक जैसा इसका मीनिंग वाला, तो वो होता है ऐसी चीज़ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, शॉर्ट लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 SSC CHSL 2019 चूज द सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट होता है सखी, बड़े दिल वाला, बहुत ही ज़्यादा काइंड। क्वेश्चन नंबर 6 सिनोनिम्स, मेटिकुलस का सिनोनिम्स आपने बताना है यहाँ पे, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होता है केयरफुल, बहुत ज़्यादा होशियार। क्वेश्चन नंबर 7 चूज द एंटोनियम्स ऑफ स्केर्स। स्केर्स जो है, अब एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड, यानी इसकी जिद उलट हो गया अब ये, तो अब यहाँ पे अपोजिट ढूंढना है, तो इसका अपोजिट जो हो वो हो जाएगा एबंडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 CHSL 2020 ओबडुरेट का अपोजिट वर्ड आप लोगों ने ढूंढना है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 9 JEE एग्जाम 2021 से नेग्लिजेंट, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 10 SSC CGL 2017 प्रपोजिशन है ये, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमेशा क्या यूज़ होता है, 8, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। शी इज़ सफरिंग डैश फीवर, विद फीवर, फ्रॉम फीवर, बाय फीवर, ऑफ फीवर। तो फ्रॉम फीवर, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 ये क्लर्क JKSSB 2020 के एग्जाम में, ही इंसिस्टेड डैश गोइंग देयर। ऑप्शन है ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 इफ आई रिच आई वुड हेल्प द पोर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वर, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पोर। नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट, आर, वर, इज, हैव। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 15 अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2022 में, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, गोज। डिटरमाइनर्स से क्वेश्चन नंबर 16 डैश स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द टास्क, मच, मैनी, लिटिल, लेस। तो मैनी स्टूडेंट्स। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 फिर से डिटरमाइनर से क्वेश्चन है, देयर इजंट डैश मिल्क लेफ्ट, मैनी, मच, फ्यू, सेवरल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मच। क्वेश्चन नंबर 18 आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिल्ली, लिटिल, मच, सेवरल, लेस। तो सेवरल, बहुत सारे फ्रेंड है मेरे दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे सही स्पेलिंग्स आपने चेक करनी है, चूज करनी है।
तो एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग आप देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग ऑप्शन सी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग्स आपने यहाँ पे चेक करनी है। तो ये जो सही स्पेलिंग है प्रोनाउंसिएशन की, तो इस तरह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इसकी स्पेलिंग चेक करनी है। तो GOVERNMENT, ऑप्शन ए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है आपने ये बताना है। तो इसमें कंप्लीटेड गलत है, ऑप्शन ए। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव रिसीव्ड ए मेडल। तो इसमें हमने मिस्टेक ढूंढनी है। तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ आएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन रीडिंग कंप्रीहेंशन से है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ गार्ड के। तो आप सबसे पहले पैसेज को रीड कर लीजिएगा। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स बट आल्सो शेप्स कैरेक्टर एंड बिल्ड्स। दोस्तों बीच में एक कॉल आ गई थी, तो उस इंटरप्शन के लिए आई एम वेरी सॉरी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। A confident and educated person is better equipped to make informed decisions and contribute positively to society, while education may help individuals secure employment and improve their financial status. Its true value lies in developing moral values, critical thinking, and a sense of responsibility. Thus, education plays a vital role in nation building. तो ये पूरा पैसेज हमने रीड कर लिया। अब हमें क्वेश्चंस करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने माइंड में चीज़ें बिठा ली हुई है। तो और ये भी पैसेज मैंने खुद का नहीं डाला हुआ है, JKSSB क्लर्क के एग्जाम 2020 से ये ऑलरेडी पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, पैसेज के हिसाब से एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, तो हमने पूरा पैसेज पढ़ा हुआ है। तो इट बिल्ड्स कैरेक्टर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, द टोन ऑफ द पैसेज इज ऑप्टिमिस्टिक। दोस्तों इस तरह से हमारा इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी पूरा होता है। अब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि बराबर वेटेज रखते हैं सारे। तो मैथमेटिक्स का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो SSC CGL 2022 से पूछा गया है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट शुड कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर रहेगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्राइस जो है, सबसे पहले चीज़ आपने याद रखनी है, 20% इंक्रीज़ हो रहा है और एक्सपेंडिचर क्या करना है, सेम रहना चाहिए। एक्सपेंडिचर हमारा प्राइस 20% इंक्रीज़ बट एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहना चाहिए। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने करना है कंजम्पशन कितने परसेंट कम हो। तो पहली चीज़ आपने याद रखनी है, जब प्राइस जो है इंक्रीज़ होगी, जब प्राइस इंक्रीज़ होता है और एक्सपेंडिचर जो है वो सेम होना चाहिए, तो क्या करना है, आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड रिडक्शन। ठीक है, रिक्वायर्ड रिडक्शन इक्वल टू इंक्रीज अपन 100 प्लस इंक्रीज इनटू 100 करना है, ये याद रखना है आपने। तो हमारे पास इंक्रीज कितना है, 20% इक्वल टू 20 क्या बन जाएगा, अपन 100 प्लस 20 इंटू 100 कितना बन जाएगा ये हमारे पास, इक्वल टू 20 अपन 120 इंटू 100। तो ये बन जाएगा 1/6 इंटू 100 करेंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 से ही 1/3%। 16 से ही 1/3%। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 28। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 30। द एक्सक्लूडेड नंबर जो है वो कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो गिवन है और वो एवरेज 28 हमारे पास दी हुई है।
तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, हमने सम और बटे में नंबर, ठीक है। तो सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 28 इंटू 5 कितना हो गया 140। अब इसमें से एक नंबर हमने माइनस करना है, हटा देना है। तो उसके बाद 5 में से एक नंबर अगर हम हटा देंगे, क्योंकि टोटल 5 है हमारे पास, तो हमारे पास नंबर कितने बन जाएंगे, अब बच जाएंगे 4 नंबर जब बच जाएंगे तो न्यू एवरेज हमारी कितनी हो जाएगी 30। तो और न्यू सम जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, न्यू सम वो हो जाएगा 30 इंटू 4 120। अब क्या करना है, अब हमने एक्सक्लूड करना है किसको, 140 को माइनस से कर देंगे 120 से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 20। तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए 20। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए कोई व्यक्ति है जो 12 दिन में काम पूरा करता है, बी 18 दिन में। हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में ये काम जो है इनका ये पूरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, सबसे पहले एक दिन का काम, ए का जो एक दिन का काम है वो कितना है 1/12 है, और बी का कितना है, बी का एक दिन का काम है 1/18। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे जब 1/12 प्लस 1/18, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 12 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो कितना हो जाएगा एलसीएम इनका 36। तो 36 एलसीएम निकालने के बाद क्या बन जाएगा, ये 3/36 प्लस 2/36 इक्वल टू किसके बराबर आएगा 5/36। अब टोटल टाइम अब जो है वो हमारे पास आ जाएगा 36/5, तो यानी कि 7.2 डेज। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशो से है। इफ़ A/B इज इक्वल टू 3/5 एंड B/C 4/7, फाइंड करना है हमने A/B/C जो है कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज़ हमने फाइंड करना है A/B/C। पहले रेशो में B का रेशो हमारे पास 5 दिया हुआ है, सेकंड में B का रेशो हमारे पास 4 दिया है। अगर हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे 5 और 4 का, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 के बाद अब हमें रेशो को जो है एडजस्ट करना है। A/B हमारे पास 3/5 दिया है। अब 5 को 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 12/20। ठीक है। इसी तरह से B/C आ जाएगा 4/7। अब इस 4 को 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20/35। अब क्या करना है हमने अब इसको हमने कंबाइन करना है। कंबाइन अगर हम करेंगे इसको A/B/C कंबाइन करेंगे तो A हमारे पास आ जाएगा 12, B 20 और C 35। तो 12, 20, 35 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। आफ्टर 10 ईयर्स फादर की एज जो है वो ट्वाइस हो जाती है सन की एज से। तो प्रेजेंट एज बताइए जी सन की कितनी होगी, बेटे की। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आपने माइंड में रख लेना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मैथमेटिक्स से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लेट करते हैं सन की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास क्या कितनी हो जाएगी, x। फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर की प्रेजेंट एज हमारे पास हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 टाइम ज़्यादा है। बिकॉज फादर जो है वो 3 टाइम सन से
बड़ा है। तो 10 साल के बाद क्या होता है, सन की एज जो होगी 10 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, x + 10, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 3x + 10। अब 3x + 10 करें हम अगर, तो 2x + 20, 3x - 2x = 20 - 10, तो x = क्या जाएगा हमारे पास 10। तो 10 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है अगला। ए कार्ड इज ड्राइंग फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि जो है कार्ड जो है वो रेड किंग वाला ही आए। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड डेक में टोटल आप सभी लोगों को पता है 52 कार्ड्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल, फेवरेबल और टोटल। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2/52, तो दैट इज इक्वल टू 1/26, ऑप्शन बी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, HCF ऑफ 306 एंड 657 का HCF मालूम करना है हमें। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 306 के फैक्टर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, 2 से भी हो सकता है ये, इसके बाद 3 से भी हो सकता है ये, 3 से करेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, एंड 51 से भी हो सकता है। 153 को अगर हम 3 से करें, इसके बाद 51 को 3 से करें तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 306 जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू फैक्टराइज के 3 इंटू 3 इंटू 17। अब क्या करना है, 657 के फैक्टर हमने निकालने हैं, 657 के फैक्टर। तो 657 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 219। इसके बाद इस 219 को अगर हम 3 से करें तो 73 डिवाइड करें अगर हम, इसके बाद इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आते हैं, कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे 656 के 57 के हमारे पास पहले कितने निकले, 3 इंटू 7 इंटू 73। अब कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन हमारे पास है 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा 9 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, SSC CHSL 2020 का है ये, टाइम स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकेंड्स। तो बताइए जी जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 स्पीड से है, तो स्पीड निकालने के लिए आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 150 है, तो स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है, तो कितनी हो जाए, डिस्टेंस 150 है और स्पीड 15, कितना हो जाएगा ये 10 मीटर सेकेंड, ये 10 है। इसके बाद इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर सेकेंड को किलोमीटर आवर में। तो किलोमीटर आवर में इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको पता है 1 मीटर सेकेंड जो है वो किसके बराबर होता है, 3.6 किलोमीटर और। तो इसलिए 10 इंटू 3.6 तो कितना हो जाएगा ये 36 किलोमीटर और will be your right answer. Moving towards question number 9, परसेंटेज और प्रॉफिट से। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ए 20% प्रॉफिट इफ CP इज 500, SP मालूम करना है। हमारे पास कास्ट प्राइस दी हुई है 500 रुपया, प्रॉफिट 20%। तो फार्मूला SP = CP 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये फार्मूला आपने रख लेना है, याद कर लेना है। तो SP हमारे पास आ गया 500, 1 प्लस 20 अपॉन 100,
कितना हो जाएगा हमारे पास ये 500 इंटू 1.2 इक्वल टू 600. ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. एवरेज से क्वेश्चन है अगला हमारे पास. द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स. वन स्टूडेंट एज 20, इसमें से एक स्टूडेंट की 20 साल है, वो लीव करता है एंड उसकी जगह पे दूसरा ज्वाइन करता है. न्यू एवरेज इज 14.5. एज ऑफ न्यू स्टूडेंट. अब हमें क्या मालूम करना है, नया जो स्टूडेंट की एंट्री हुई, क्योंकि एक ने छोड़ दिया है, तो उसकी एज जो है वो कितनी होगी. तो क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. टोटल एज 10 स्टूडेंट्स की हमारे पास हो जाएगी 15 इंटू 10, तो कितनी हो जाएगी ये 150. इसके बाद 20 साल का जो एक स्टूडेंट होता है वो लीव कर देता है, तो जो न्यू टोटल हमारे पास बनेगा वो बनेगा 150 माइनस 20, तो कितना आ गया 130. इसके बाद नई जो एवरेज है वो गिवन है हमारे पास 14.5. स्टूडेंट्स कुछ एक गया है, वो टोटल स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास जो है वो 10 ही हैं, क्योंकि जो लीव करके गया है उसकी जगह नया आया है. तो न्यू टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, एवरेज जो हमारे पास दी है 14.5, इसको हम मल्टीपल करेंगे 10 से, क्योंकि स्टूडेंट अभी भी हमारे पास उतने ही हैं, एक छोड़ के गया तो एक उसकी जगह आ गया 145. तो न्यू स्टूडेंट्स की जो एज होगी वो होगी 130 प्लस एक्स इक्वल टू 145. तो एक्स हमारे पास कितना आ गया 145 माइनस 130, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 15. तो न्यू स्टूडेंट की एज ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. एसएससी एमटीएस 2021 टाइम एंड वर्क. ए कैन डू ए जॉब इन 10 days, बी इन 15 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days. तो बाकी का जो काम है बचा वो कितना होगा. क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11, ए का एक दिन का काम 1/10 है और बी का 1/15, ये चीज़ें गिवन है. अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे एक दिन का, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15. तो इसका जो एलसीएम निकलेगा 10 और 15 का, वो आ जाएगा हमारे पास 30. इसके बाद 3/30 प्लस 2/30 कितना आ जाएगा हमारे पास 5/30 इज इक्वल टू 1/6. अब 3 डे का वर्क, 3 दिन का वर्क जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1/6 को इंटू करते हैं हम 3 से, इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2. अब हमारे पास क्या है रिमाइनिंग वर्क. रिमाइनिंग वर्क जो होगा वो होगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2. तो ऑप्शन में नहीं है ये, तो यहाँ पे गलती हो चुकी है. तो आप अपने भी लेवल से क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को. तो हमारे पास जो बचा हुआ काम होगा वो होगा 1/2. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12. रेशियो प्रोपोर्शन से, इफ 8 men can do a work in 15 days, how many men are required to complete it in 10 days. अगर 8 आदमी मिलकर 15 दिन में काम करते हैं तो हाउ मेनी मैन, कितने लोग दरकार हैं उस काम को 10 दिन में करने के लिए. क्वेश्चन समझ में आ गया. ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं. तो मैन जो है काम इंटू इनका जो काम है वो कांस्टेंट है. एक चीज़ हमने पहले समझनी है, ज़्यादा लोग जितने होंगे उतना कम दिन लगेंगे और जितने लोग कम होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. अगर 8 लोग हैं, कितने दिन हैं इनके 15 डेज. ठीक है. लेट रिक्वायर्ड मैन करते हैं हम इसको एक्स डेज मान के चलते हैं, इक्वल टू 10, एक्स डेज इक्वल टू 10. तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 15 इक्वल टू 2 इंटू 10, तो कितना हो गया 120 इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू 12 विल बी योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 मेंसुरेशन से है. एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, पाई यूज करना है अपने 22/2. तो दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, पाई 22/7, ये आप सभी लोगों को पता है. तो
किसने निकलेगा ये, पाई आर स्क्वायर से। तो क्या है हमारे पास आ गया जी 22/7 इंटू 7 तो यहाँ पे एक साथ कैंसिल कर दो आप, तो बाकी बचा 22 × 7 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, एलसीएम ऑफ 12, 15 और 20, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलेगा ये। 12 का अगर हम निकालें सबसे पहले, तो 12 इंटू 3, 15 का देखें अगर हम 3 इंटू 5, 20 का देखें अगर 2 का स्क्वायर इंटू 5, हाईएस्ट पावर लेनी है अब हमने, तो 2 का स्क्वायर फ्रॉम 2 का स्क्वायर लेते हैं हम कहाँ से, 12/20 से, और 3 लेते हैं कहाँ से, 12/15 से, और 5 लेते हैं हम कहाँ से, 15/20 से। अब क्या करना है, अब हम एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालते हैं अगर हम, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60, विल बी योर राइट आंसर। दोस्तों मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, इसलिए एग्ज़ाम में आपने बहुत सारी चीज़ें खोल के नहीं बैठना है। शॉर्टेस्ट वे से जिस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन पकड़ के, वैसे करिए, क्योंकि टाइम फैक्टर हमेशा वहाँ पे इम्पैक्ट डालता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। बाकी काफ़ी मेहनत की है मैंने ये मॉक टेस्ट बनाने के लिए आपका, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइसिस को फेंका जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, कितनी प्रोबेबिलिटी है 7 आने की। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। एक डाइस के 6 फेस होते हैं, ये सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है। तो 2 डाइस के कितने फेस हो जाएंगे, 6 × 6 कर देंगे तो 36। अब 7 सम वाले कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि 7 सम वाले जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी होगी, 7 सम्स वाले कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो 1 6, दूसरा 2 5, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2, फिर 6 1, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है, तो कितने आ गई, 6। तो प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल हम लिखते हैं, तो 6/36 टोटल हमारे पास है, तो कितना आ जाएगा 1/6। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, सभी रो डिस्टेंस से क्वेश्चन है। इफ ए मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर और हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 2 और 30 मिनट, कितना डिस्टेंस कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो गिवन हमारे पास क्या है, अब 5 किलोमीटर दिया हुआ है हमारे पास, और टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है 2 घंटे 30 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने आवर्स में सबसे पहले, तो 30 मिनट को अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 आवर्स, तो 2 आवर्स 30 मिनट 2 इंटू 0.5 इक्वल टू 2.5 आवर्स हमारे पास आ जाएगा। अब फार्मूला क्या है डिस्टेंस निकालने का, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 2.5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12.5 किलोमीटर। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5, आफ्टर 5 ईयर्स इट बिकम्स 5:6। तो प्रेजेंट एज बताओ ए की जो है वो कितनी होगी। तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट रेशो ए रेशो बी का हमारे पास दिया हुआ है रेशो 4:5। लेट करते हैं ए का रेशो 4x और बी का रेशो 5x करते हैं, ठीक है, 4x और 5x ये लेट किया हमने। तो 5 साल के बाद क्या होगा, ए जो है इज इक्वल टू 4x + 5 और बी जो है 5x
प्लस 5। और न्यू रेशो जो अभी है वो क्या बनेगा, न्यू रेशो 5/6। तो 4x प्लस 5 बाई 5x प्लस 5 किसके बराबर आ गया ये 5/6। अब क्या करना है, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4x प्लस 5 कितना आ जाएगा, आगे 5 को बाहर निकाला तो 5x प्लस 5। अब क्या बचता है, बना हमारे पास 24x प्लस 30 कितना हो जाएगा 25x प्लस 25। 24x माइनस 25x इक्वल टू 25, यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों, जगह कमी है, 25 माइनस 30। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अब प्रेजेंट एज निकालनी है हमने ए की, हमारे पास यहाँ तक 5 आ गया। अब हमने प्रेजेंट एज निकालनी है ए की। तो ये क्या हो जाएगा, ए की प्रेजेंट एज 4x इंटू 4 इंटू 5 तो कितना हो गया 20। तो 20 आपका क्या है राइट आंसर, ये आपकी प्रेजेंट एज निकल गई। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अगर कोई एक नंबर इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20% और 20% डिक्रीज होता है, तो नेट चेंज उसमें बताइए जी क्या होगी नेट चेंज। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में अज्यूम करते हैं हम नंबर 100, क्योंकि ऐसे ही किया जाता है। इसमें से 25% इंक्रीज होता है अगर, तो हम 100 को क्या करते हैं प्लस 25% करेंगे, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और फिर डिक्रीज करते हैं 20% डिक्रीज, किसका 125 का 20% डिक्रीज, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/100 इंटू 125 इज इक्वल टू 25। तो अब 125 माइनस 25 हमारे पास कितना हो गया 100। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 जो है इनिशियल वैल्यू है इसकी, तो इनिशियल वैल्यू क्या है 100, ठीक है। और नेट परसेंटेज क्या निकली 0, तो कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आया, तो 0% आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 180। क्वेश्चन नंबर 19, तो यह भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलेगा। 144 का अगर हम निकालें सबसे पहले, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का 4 इंटू 3 का 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 ज़रबे 9, ज़रबे माइनस, यार ये आदत हो गई है बोलने की तो माइंड मत करना है। 180 को अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है। अब कॉमन लोवेस्ट पावर इनमें से हमने लेनी है, 2 का लेते हैं तो 2 स्क्वायर, 3 का ले तो 3 स्क्वायर, और इसके बाद इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें HCF में इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का स्क्वायर एक से लिया हमने, 3 का स्क्वायर दूसरे से लिया हमने, तो 2 का आ गया 4 और 3 का बन गया 9, तो टोटल क्या हो गया 36 विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, पहले 20 जो नेचुरल नंबर है उनकी एवरेज आपने निकालनी है, जो कि बहुत इजी है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूसली 20 तक। तो आपने ऐसे में क्या करना है, जब जो नंबर है वो कंसेक्यूटिवली आगे चलते रहें 1 से लेकर n तक कंटिन्यूसली हो, तो एवरेज कैसे निकालोगे आप, तो आपने क्या करना है फर्स्ट प्लस लास्ट को प्लस करके बटे में 2 कर देना है अपन 2, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट 1 है और लास्ट 20 बताया है, बाई 2 करते हैं हम, तो 21/2 को कितना हो जाएगा 10.5। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया हुआ है। ए पाइप फिल्स टैंक इन 20 मिनट, एक पाइप जो है एक टैंक भरती है 20 मिनट में एंड दूसरी जो है 30 मिनट में, टाइम टेकन टुगेदर, अब दोनों को मिला के कितना टाइम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ए का 1 मिनट का वर्क सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो 1/20 और बी का 1/30, पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है। इसके बाद हमने कंबाइन करना है दोनों को, तो 1/20 प्लस 1/30,
और इसके बाद एलसीएम निकालना है हमने 20 और 30 का, तो 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 60 आएगा। देन 3/60 प्लस 2/60 कितना हो जाएगा 5/60, तो इक्वल टू 1/12। अब टोटल टाइम हमारे पास क्या आ गया 12 मिनट्स। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 60 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसकी ब्रेड्थ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 22 की। तो पेरीमीटर टू ब्रेड्थ क्या है हमारे पास 60, 20 प्लस ब्रेड्थ हमने मालूम करनी है, तो 60 40 प्लस 28, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 60 माइनस 40, तो बाकी कितना बचा 20, तो 2b, तो b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, इफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो ऑफ 5:4 एंड देयर एक्सपेंसेस है 3:2, इनकम 5:4 और एक्सपेंस 3:2, तो बताइए इनकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 23, इनकम रेशो सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है दोस्तों, इतनी स्पेस है नहीं यहाँ पे, तो मैं काफ़ी चीज़ें आपको ओरली बताऊंगा और उसके बाद जहाँ पे जो लिखने की ज़रूरत है तो वहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि इनकम रेशो ए और बी का हमारे पास दिया हुआ है 5:4, एक्सपेंस का रेशो भी दिया है A/B का 3:2, और हमने फाइंड क्या करना है सेविंग रेशो। तो इनकम एंड एक्सपेंस को इक्वल बेस पर सबसे पहले हमने लाना है, तब जाके हम सेविंग रेशो निकाल सकते हैं। तो इनकम रेशो हमारे पास 5:4 है और एक्सपेंस का जो रेशो है वो है 3:2। तो कॉमन बेस लाने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इनकम जो है ए की वो 5x है और बी की 4x, हमने एज्यूम किया है ऐसा, और एक्सपेंस है 3y और बी का, और ये 2y इसका ए का और बी का। इनकम रेशो 5:4 हमारे पास दिया है, तो एलसीएम निकालेंगे अगर हम तो ये 20 आ जाएगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि ए की इनकम जो है वो 50 है और बी की इनकम जो है वो 40 बन जाती है। एक्सपेंस का रेशो हमारे पास है 3:2 और इसका एलसीएम निकाला अगर हमने तो हमारे पास 6 आएगा। अब लॉजिकली एक्सपेंस इनकम से कम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सेविंग कर पाओगे आप। तो अज्यूम करते हैं कि ए का एक्सपेंस 30 है और बी का एक्सपेंस 20 है, तो ए सेव करता है कितना करेगा, हमने पहले 50 आया था हमारे पास -30, तो कितना करेगा ये 20 करेगा, और बी सेव करेगा 40 - 20 इक्वल टू 20। अब निकालना है हमने सेविंग रेशो, तो सेविंग रेशो 20 इज इक्वल टू 1:1, ठीक है। तो 7:6 ये इसका गलत ऑप्शन है, तो इसका ये सही आंसर आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, प्रोबेबिलिटी से फिर से एक क्वेश्चन आया है, 24वां क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल व्हेन टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस एग्जैक्टली वंस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हर टॉस में 2 पॉसिबिलिटीज आपको पता है, हेड या टेल, टोटल कितनी हो जाएंगी 8। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे अगर, तो क्या क्या बनेगा, टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल, 3। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 3। तो फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल कर दो तो टोटल है 8, तो 3/8 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, मेंसुरेशन से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास दिया हुआ है π/20/7। तो क्वेश्चन नंबर 25 और मैथ सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। जो चीज़ें हमारे पास दी हुई है पहले उनको, हाइट भी दी हुई है वो है 10 सेंटीमीटर हाइट। इसके बाद पाई दिया हुआ हमारे पास, अगर हम इसको करें फार्मूला जो है वॉल्यूम, तो πr²h क्या है πr²h, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 × 7 × 7 × 10। तो एक साथ कैंसिल कर दो तो बाकी क्या बचेगा 22 × 7 × 10, तो कितना हो गया ये हो जाएगा दोस्तों 154 × 10, तो ये बन जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब, 1540। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQs थे वो हमने किए। अब हम चलते हैं एनोलॉजी पे।
यहाँ से भी हमने जो प्रीवियस ईयर्स MCQs थे और वो सारे उठाए हुए हैं जो डिफरेंट 7-8 साल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके लिए हमने उठाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पेन के साथ राइटर दिया हुआ है, तो ब्रश का जो रिश्ता है वो किसके साथ होगा? तो यहाँ पहले ही दिख रहा है आपको, पेंटर के साथ होगा। ठीक, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर एनोलॉजी से नाउ का रिश्ता किसी भी एंगल से 81 बन रहा है, तो 12 का मतलब क्या बनेगा? अगर नाउ से 81 बनता है तो 12 से क्या बन सकता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो नाउ का अगर हम सिंपली क्या करें, स्क्वायर करें, तो क्या हमारे पास 81 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया गया है, तो 144 आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए गर्ल रमेश सेड, शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रमेश? तो रमेश मदर्स ओनली सन कौन हो गया? खुद रमेश, इसलिए जो गर्ल है ये क्या हो जाएगी? डॉटर रमेश की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कभी कभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी आप ख्याल रखेंगे। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ ए, डी जो है वो सिस्टर है सी की, तो बताइए डी किस तरह से रिलेट करता है बी के साथ? ए जो है वो बी का, ए जो है भाई है बी का, ए भी क्या होगी? सिबलिंग्स हो गए, इस हिसाब से ए भी सिबलिंग्स हो गई। सी जो है वो फादर है ए का, सी जो है वो ए का फादर है अगर, तो बी का भी हुआ अल्टीमेटली। तो डी है सिस्टर सी की, डी जो है वो सिस्टर है किसकी? सी की, यानी ये पेरेंटल वाली साइड से हो गई ये। तो अब बताइए इसका क्या रिश्ता होगा? तो इसका रिश्ता हो जाएगा, डी जो है वो फादर्स की सिस्टर है, फादर वाली साइड की, तो क्या बोलते हैं फादर की सिस्टर को? आंट। क्वेश्चन नंबर 5, पटवारी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑड वन आउट 16, ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाता है, 5 का करते हैं तो 25 आ जाता है, 6 का करते हैं तो हमारे पास 36 आ जाता है। ठीक है, सब परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, बट ये जो है ये नहीं आ रहा है इस जुमरे में, इसलिए ये गलत है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी ऑड वन आउट है। छठा क्वेश्चन, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और स्फीयर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्कल की 2D शेप होती है, स्क्वायर की भी, ट्रायंगल की भी, और स्फीयर की जो है वो 3D होती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, देन 5 मीटर ईस्ट, देन 10 मीटर साउथ, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्शंस का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अब आप इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ चलता है, तो नॉर्थ किधर है? ऊपर की तरफ आपको पता है, तो इसको 10 मीटर मान के चलो आप नॉर्थ, देन 5 मीटर अब ईस्ट की तरफ चलता है, तो ये 5 मीटर आ गया ईस्ट, देन 10 मीटर साउथ की तरफ चलता है, अब 10 मीटर से नीचे यानी साउथ की तरफ यहाँ चलता है। तो बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है कितना है? तो यहाँ से यहाँ 5 है, तो यहाँ से यहाँ भी 5 होगा, तो 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, रावी वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट, रावी जो है 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। चलो जी रावी बना लेते हैं, यहाँ पे हम ईस्ट की तरफ चलता है 4 किलोमीटर रावी, यानी इस साइड ये आ गया 4 किलोमीटर हमारा। देन 3 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पहुँच के नॉर्थ की तरफ चलता है 3 किलोमीटर, चला लिया हमने 3 किलोमीटर नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, तो अब बोलता है यहाँ से ये कितना दूर है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे आप, तब जाके जो है आपका क्वेश्चन जो है वो निकलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। नॉर्थ का स्क्वायर, अंडर रूट, ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो क्या है हमारे पास? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 9, नहीं हुआ नहीं? हाँ जी, इतना ही हुआ, 25। किससे होगा ये? 5 से हो जाए, 5 किलोमीटर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, 2, 6, 7, 21, 22 और 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
तो यहाँ पे सिंपली जो फार्मूला यूज़ किया गया है, जो पैटर्न यूज़ किया गया है दोस्तों, वो किया गया है। अगर हम 2 की बात करें पहले, तो 2 इंटू 3 6 आ गया। उसके बाद क्या किया गया है, 6 प्लस 1 7 बन गया। उसके बाद 7 इंटू 3 21, 21 को प्लस 1 किया है तो 22। अब ये पैटर्न जो है कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। इसलिए अब हम सीधा लास्ट पे चलते हैं और लास्ट हमारे पास 66 है। अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 कर दो पीछे पैटर्न के हिसाब से, तो 67 विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, 3, 5, 11, 21 एंड 43। 11 क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बताना है 11वां क्वेश्चन। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है ये 10th क्वेश्चन है, 11वां नहीं है, 10th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या किया है, 3 इंटू 2 माइनस 1 आ गया हमारे पास 5 आ गया। दूसरा 5 माइनस 11, सॉरी 5 से 11 तक पहुँचने के लिए क्या किया है, 5 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5×10 तक 11। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो अब हम सीधा लास्ट पे चलते हैं। पैटर्न क्या है यहाँ पे, पैटर्न है कि मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सीरीज से हम कर रहे थे दोस्तों। तो नेक्स्ट 5 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 5×10 और 11 तक हम पहुँच गए। तो इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न है ये फॉलो हो रहा है। और पैटर्न क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2 देन अल्टरनेटली -1 एंड +1 करना है। तो नेक्स्ट हम सीधा चलते हैं 43 पैटर्न के हिसाब से इंटू 2 करें तो हमारे पास 86 पैटर्न के हिसाब से माइनस होगा यहाँ पे, तो हमारे पास 85। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन है 11वां, ACFJO। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ ACFJO अगर हम देखें तो A और C से जो डिफरेंस है वो 2 का है, C और F से जो है वो 3 का है, F और J से 4 का, और J और O से 5 का, यानी 2 3 4 5 कंटिन्यूसली चल रहा है। तो नेक्स्ट जो है सिंपली 6 का डिफरेंस होगा। तो O के ऊपर आप 5 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी नेक्स्ट 6 का डिफरेंस होगा। तो O के ऊपर, O की जो पोजीशन है वो 15 है, तो प्लस 6 करेंगे तो 21। तो 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट में, वो होती है U की। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ कैट इज कोडेड एज DBU देन डॉग इज कोडेड एज। अगर कैट का जो कोड है वो DBU है तो डॉग कैसे होगा, कैट DBU। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए +1 और +1। तो सेम डॉग के लिए भी यही चीज़ +1 और +1 हुआ होगा। तो क्या हो जाए, बन जाएगा ये EPH। ऑप्शन ए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, इफ़ स्काई इज कोडेड एज 55 देन सन जो है उसका कोड क्या हो सकता है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। तो स्काई की जो कोड है वो है 55। पहले इसको समझना पड़ेगा कि कैसे आया है। S की प्लेस वैल्यू 19, K की 11 और Y की 25। तो इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 55 आता है। तो अब इजली हम नेक्स्ट जो सन है इसको डिकोड कर सकते हैं। तो सन S19, U की पोजीशन कहाँ पे होती है 21 नंबर पे, और N की 14। तो सभी को अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 54। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, सर्जन्स, ह्यूमंस। तो कौन सी जो डायग्राम है वो सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करेगी इन तीनों को। तो 3 सेपरेट सर्कल्स, 1 इनसाइड अनदर, 3rd सेपरेट, 2 इनसाइड 1 बिग सर्कल, या ऑल इंटरसेक्टिंग। तो दोस्तों अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं सिर्फ आंसर ही वाली ही फिगर आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी वो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो सबसे बेस्ट होगी वो होगी
ये वाली। रीज़न मैं बताता हूँ आपको। ये बड़ा वाला जो है ये ह्यूमंस है, और ह्यूमंस ही जो है डॉक्टर और सर्जन बनते हैं। तो इस तरह से 2 इनसाइड 1 बिग सर्कल, ऑप्शन सी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, विच डायग्राम रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये स्टूडेंट्स सारे हैं, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, इसमें भी सेम इसी तरह से आप फॉलो करोगे। क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइंगल रोटेट करता है 90 डिग्री क्लास वाइज, उसके बाद ईच स्टेप में पोजीशन इन फोर्थ स्टेप में उसकी क्या होगी। ईच स्टेप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, और पहले स्टेप में ओरिजिनल पोजीशन होती है, और सेकंड स्टेप में 90 डिग्री रिलेटेड, थर्ड स्टेप में 180 डिग्री रोटेटेड होती है, और चौथे स्टेप में 270 डिग्री रोटेशन इसकी है। तो पोजीशन जो है वो रिलेटिव है फर्स्ट स्टेप की, अगर हम देखें तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट में देखा जाए तो 90 डिग्री रोटेशन में आता है, और जिसकी फुल रोटेशन 360 डिग्री होती है। सो 270 डिग्री इक्वल टू 360 माइनस 90 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। ईच रोटेशन जो है वो 90 डिग्री की है क्लॉकवाइज, और आफ्टर फोर्थ रोटेशन क्या हो जाएगा 90 इंटू जो ज़्यादा ज़रूरी है मैं वही यहाँ पे लिखूँगा 90 इंटू 4, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो 360 डिग्री बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम एज इट्स, तो फर्स्ट जो थी, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अल्फ़ाबेट से है ऑड वन, तो बी डी डी सी ई डी एफ और ई जी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या चीज़ है, बी डी अगर आप देखोगे पहला तो इसमें क्या है, बी जो है कॉन्सोनेंट है, सी ई भी कॉन्सोनेंट, सी भी कॉन्सोनेंट है, और डी ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है डी, और ये लास्ट वाला जो ई है ये क्या है, ये वॉवेल है, इसलिए ये अलग है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, एनालॉजी से ए जेड बी वाई और सी एक्स। क्वेश्चन नंबर 18, ए और जेड की अगर आप प्लेस वैल्यू देखोगे तो ए 1 नंबर पे है और जेड जो है वो 26 पे है, और इसी तरह से बी वाई की अगर देखे जाए तो बी सेकंड पे होता है और वाई जो है वो 25 पे। तो इस तरह से पैटर्न समझ में आ गया। तो सी और एक्स की अगर हम फाइंड आउट करें तो सी और एक्स की किस तरह से निकल सकती है, तो इसी तरह से हम +1 और -1 का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करके इस तक पहुँच सकते हैं। तो ये हो जाएगा +1 और -1 करेंगे अगर हम सी और एक्स में, तो डी डब्ल्यू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, इफ पी इज मदर ऑफ क्यू एंड आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। क्यू जो है और आर, इफ पी इज मदर ऑफ क्यू, अगर पी जो है वो मदर है क्यू की, आर जो है वो सिस्टर है क्यू की, तो ये दो भाई बहन हो गए और ये दोनों के बेटे हैं ये। इस तरह से बोल रहा है हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, तो आर क्या हो गया है, तो आर ये इसका डॉटर होगी, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर वेस्ट, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। एक जो आदमी है वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, ईस्ट साइड की तरफ 5 किलोमीटर, देन उसके बाद ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, ये हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, और फिर से 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है। तो बताइए कि वो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर सीरीज से है 1, 4, 27 और 256। यहाँ पे ए का पावर 1 मल्टीप्लिकेशन नहीं, 2 की 4, 3 की पावर 3 करें तो 27। इस तरह से ये जो पैटर्न है यहाँ पे ये फॉलो हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 करते हैं अगर हम, तो ये आएगा, यानी 5 को 5 टाइम अगर हम करें तो 3125, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 5 + 3 इज इक्वल टू 28 एंड 4 + 2 इज इक्वल टू 24, देन 6 + 4 कितना होगा।
क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, तो 25 प्लस 15, हाँ जी 15 अगर हम करें तो हमारे पास चीज़ें क्लियरली सामने आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर पहले अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो मैं ये बताता चलूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, यहाँ पे जो ट्रिक मैंने आपको बताई, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 24 इक्वल टू 60 विल बी योर राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, ऑड वन आउट 23। तो ऑड वन आउट करना है एप्पल, मैंगो, कैरेट और बनाना, बाकी सब क्या है, फ्रूट्स है और ये जो है वेजिटेबल है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, एनालॉजी से है बर्ड, फ्लाई, फिश। बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है, तो फिश क्या करेगी, तैरेगी, स्विम करेगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, फिगर लॉजिक से है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है और पेंटागन है। तो इसमें क्या आएगा, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, ये आप सभी लोगों को पता है। स्क्वायर की 4 साइड होती है और पेंटागन की है जो होती है वो 5 साइड होती है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 6 साइड वाला, तो हेक्सागन। तो इस तरह से ये हमारे जो क्वेश्चन थे रीजनिंग के, वो 25 क्वेश्चन ये भी हमने कंप्लीट किए। नाउ हमारे पास लास्ट सेक्शन है आपके मॉक टेस्ट का, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN कंटेन्स लिस्ट ऑफ, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रेटन्ड प्लांट एंड एनिमल्स स्पीशीज। आप खुद भी आंसर कर सकते हैं पास करके वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, नागार्जुन सागर, श्री साइलम। क्वेश्चन नंबर 3, वल्चर्स इन इंडिया वर अफेक्टेड बाय विच वेटरनरी ड्रग, ऑप्शन बी, डाइक्लोफेनिक। अब प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों वो ऑप्शन बी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें टेम्परेट फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड और डेजर्ट्स। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, 1973, ऑप्शन बी। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर के साथ रिलेट कर लो इसको। सुंदरबंस इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, सुंदरबन किस टाइप की वेजिटेशन के लिए फेमस है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग ए स्वैम्प विद द फ्लोटिंग वेजिटेशन, काइबुल लामजाओ। क्वेश्चन नंबर 10, टीक इज ए कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स की। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाज कॉइन्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने कॉइन किया, नॉर्मन मायर्स ने। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, इसका सही ऑप्शन है वेस्टर्न घाट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, माउंटेन फॉरेस्ट्स इन इंडिया आर मेनली फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं ये, डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं ये, सॉरी हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज कैटेगराइज्ड बाय IUCN एज, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है ये है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर स्पीशीज बिकमिंग इंडेंजर्ड, क्या रीज़न हो सकता है जो स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड बन जाती है, 1, 2, 3 इसमें सभी सही है। हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, जो नए स्पीशीज यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं उनकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 17, थॉर्न फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एज पर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑल एरियाज रिगार्डेड एज फॉरेस्ट गवर्नमेंट रिगार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19, चिपको मूवमेंट किसके साथ एसोसिएट है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया? मेजर काज जो है डिफॉरेस्टेशन का क्या है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, इसमें सारे जो है वो काज जो है वो है। तो दोस्तों ये था आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, जिसमें हमने कंप्लीट PYQs डिस्कस किए आपके साथ एज पर यूर सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाई जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आपके आने वाले एग्जाम में वेटरनरी, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ और जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।